तो सीधी तस्वीरें हम आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन कंप्लीट कर लिया है। 6000 विशिष्ट मेहमान आमंत्रित किए गए थे और इसमें ओलंपिक में जो शानदार प्रदर्शन किया भारत ने, पूरा कंटिंजेंट भी इस वक्त लाल किले के जो कैंपस है उसमें मौजूद है। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं अपनी कार में सवार हो गए हैं। प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे। आपको बता दें कि लगभग 90 मिनट से भी ज्यादा का प्रधानमंत्री का संबोधन रहा और इसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में नयापन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश का यह गोल्डन एरा है, स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम काल है और मेरे देश के जो नौजवान है वो इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं रखता, वो छलांग मार रहा है और यह गोल्डन एरा है, इसे यूं ही जाने नहीं देना है। इसे पकड़कर चल पड़ेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य जरूर पूरा कर लेंगे। विकसित भारत 2047 का एक बड़ा सा बोर्ड पीछे लगा है और यह सपना है प्रधानमंत्री का जिसे पूरा करना है, यानी भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आपको बता दें पूरा 97 मिनट 97 मिनट का प्रधानमंत्री का यह राष्ट्र के नाम संबोधन था। आज 78वीं सालगिरह मना रहा है भारत आजादी की। आजादी के लिए बता दें आपको स्वतंत्रता दिवस, ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है जो भारत आज मना रहा है। और प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, अब प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और आपको बता दें कि 6000 विशिष्ट मेहमान बुलाए गए हैं, आमंत्रण उन्हें भेजा गया है और इसमें महिलाएं, युवा, किसान, जो 4 जातियां प्रधानमंत्री ने बताई हैं उनको भी आमंत्रित खास तौर पर किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय अब यहां से निकल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने इन 10 सालों में गवर्नेंस को बदला है। हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक तरह से एक डिफरेंट कल्चर से गुजरना पड़ा था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी के घर गैस का चूल्हा, पानी, बिजली पहुंचा रही है। उन्होंने कहा दुनिया के मजबूत बैंकों में हमारे बैंकों ने एक अपनी पोजीशन बनाई है, अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का जो ब्लूप्रिंट है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हमने रिफॉर्म जमीन पर उतारे हैं। जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो और साथ ही साथ दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो और देश का नागरिक आगे आता है तो हमें निश्चित उसका रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करती है। 3 करोड़ परिवारों को नल से जल पहुंच रहा है, यानी जो जो योजनाएं चलाई गई इन 10 वर्षों में और जो जो टारगेट थे उनको किस तरह से अचीव किया गया उसका बाकायदा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री अब निकले हैं और तमाम विशिष्ट अतिथियों के अलावा 6000 लोगों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था और इसमें ओलंपिक में जो शानदार प्रदर्शन भारतीय कंटिंजेंट ने किया है वो भी, उन्हें भी आमंत्रित खास तौर पर किया गया था। और कई सारे सुझाव प्रधानमंत्री ने गिनाए। उन्होंने कहा कि युवा, बुजुर्ग, गांववासी, शहरवासी, दलित, आदिवासी, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, 100वां बरस मनाएगा तो उसके लिए अनमोल सुझाव आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया की स्किल कैपिटल बनाएं दुनिया को। किसी ने मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब का सुझाव दिया, सजेशन दिया। किसी ने यूनिवर्सिटी हब का सुझाव दिया। हमारा स्किल युवा दुनिया की पहली पसंद बनना चाहिए। भारत को जल्द से जल्द हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे किसानों के मोटे अनाज को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर लगाना है, यह भी उन्होंने कहा। हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। बहुत लोगों ने यह सपना देखा है। अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनना चाहिए। हमारी पारंपरिक औषधि जो है उसको विकसित करना चाहिए। भारत तीसरी इकॉनमी बनना चाहिए। यह हमारे देशवासियों का सुझाव है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में निकलेंगे, लेकिन यहां जो खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं उनसे प्रधानमंत्री हर बरस मिलते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री वही करने जा रहे हैं और बच्चे प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद खुश होते हैं और यह प्रधानमंत्री का एक निराला अंदाज है और वो दिल को छूता है। तो ये आप देखिए ये तस्वीरें, इस तस्वीर का बच्चे खास तौर पर इंतजार करते हैं क्योंकि ये वो क्षण होता है जब प्रधानमंत्री जो देश के मुखिया हैं वो बच्चों के बीच में आते हैं, उनसे बातें करते हैं। उनसे प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। तो आप ये देखिए किस तरह से बच्चे वहां इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कब उनका संबोधन पूरा होगा, तब वो उनके बीच में आएंगे। अब आप देखिए ये प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज है जो दिल को छूता है। एक एक बच्चे से उनके बारे में पूछते हैं प्रधानमंत्री, कहां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, देश के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी बातें आप देखिए, ये
पूरे एक एक बच्चे को वो एहसास करवाते हैं कि हाँ मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। आप देखिए, आप एक एक करके वो जो जितने भी बच्चे वहां पर हैं, वो ग्रुप एक तरह से होता है बच्चों का, और ऐसे में कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने दिल की बात प्रधानमंत्री से कहते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री का ये अंदाज है। हर बरस हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री का संबोधन पूरा होता है तो वो ऐसे ही बच्चों के बीच में आ जाते हैं। और इस बार तो खास अवसर है, पेरिस ओलंपिक्स, उसमें जो भी भारतीय खिलाड़ी गए थे, अलग अलग गेम्स में जो गए थे, उनको प्रधानमंत्री ने खास तौर पर 15 अगस्त आज लाल किले में आमंत्रित किया है। और आज उन्हें लंच पे भी उन्होंने बुलाया है। ये भी निमंत्रण गया है ओलंपिक में जो जिन भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया उनको ये भी निमंत्रण मिला है। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कंधे पर हाथ मारते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और वहां सब हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाकर बेहद खुश हैं ये बच्चे। अलग अलग स्कूलों के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बच्चे ये हैं। खासतौर पर इन्हें बुलाया जाता है और इनके लिए एक अलग कॉर्नर बनाया जाता है जहां ये आते हैं। आप देखिए, तिरंगा जो है वो पीछे है। विकसित भारत 2047 का एक बड़ा सा बोर्ड वहां पर लगा है और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अलग अलग रंगों के, सफेद और उसके अलावा भगवा रंग और साथ ही साथ हरा रंग जो तिरंगा की पहचान है, वो रंग पहने हुए बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं और एक एक के पास प्रधानमंत्री उनके बीच में है। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन वो कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अलग अलग स्कूलों से हैं और उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त है। तो ये वो तस्वीर है, ये प्रधानमंत्री का वो अंदाज है जो हर बार देखने को मिलता है। और 11वीं बार आज राष्ट्र को संबोधित किया, झंडारोहण प्रधानमंत्री ने किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार सबसे बड़ा रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 11वीं बार लगातार झंडारोहण किया है और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है। तो ये अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री ने साफ अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ देशवासी जिन्होंने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और देश को आजाद करवाया, अब 140 करोड़ लोग भारतवासी वो देश को समृद्ध बनाएंगे। विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। 2047 का लक्ष्य है, टारगेट है। तब तक भारत का ये जो संकल्प है वो पूरा करना है। हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। हमारे पूर्वज सिर्फ 40 करोड़ थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकता है तो 140 करोड़ नागरिक अगर संकल्प कर लें तो ये भी मुमकिन है। अगर ये निर्धारित कर लें, कितनी भी बड़ी चुनौती, कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। और 2047 विकसित भारत का संकल्प हम प्राप्त करेंगे, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूर्वजों का एक ही सपना था, वो सपना था आजादी का, जो उन्होंने हासिल की। और अब हमारा 140 भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि हम भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं, विकसित राष्ट्र बनाएं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के बीच से होकर प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं और कोशिश प्रधानमंत्री की रहती है कि बच्चों की बात वो सुने। हालांकि थोड़ा कम वक्त रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए, प्रधानमंत्री अभी बच्चों के बीच में से होकर निकल रहे हैं। और आज लगभग 97 मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री का, राष्ट्र को संबोधित प्रधानमंत्री ने किया। और देशवासियों के सुझाव उनके अनुभव से निकले हैं, जो बहुत सारे सजेशंस आए थे। उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस जो है भारतवासियों का, उससे ये निकले हैं। और अगर उनकी बातों में संकल्प हो तो हमारे भीतर आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है और ये भरोसा अनुभव से मिलता है। और ये लंबे समय से, लंबे कालखंड के परिश्रम से आया है, मेहनत से आया, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जो घोषणाएं हमने इन 10 सालों में की है, और वो जब वो काम पूरा हो जाता है, जब उन घोषणाओं पर काम पूरा हो जाता है, तो लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ता है, बनता है। अब देखिए, एक एक बच्चा प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना चाहता है, उनके नजदीक आना चाहता है। और ये तस्वीर सिर्फ इस बार की नहीं है, हर बार हमने देखा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं। ये 11वां बरस है जब प्रधानमंत्री ने 78वां स्वतंत्रता दिवस देश आज मना रहा है, तो प्रधानमंत्री बच्चों के बीच में इस वक्त हैं। और ये तस्वीर, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो अलग अलग स्कूलों से आते हैं, वो इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री कब उनके बीच में आएंगे। उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ परिवारों को नल से जल पहुंच रहा है और देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है। उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि जो रिफॉर्म है उनको हमने जमीन पर उतारा है। हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट, उन्होंने कहा, हमने गरीबों को, वंचितों को, युवाओं के संकल्प, आकांक्षाओं को एक तरह का आकार दिया है। हमारे रिफॉर्म 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं होते हैं
और हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण ये नहीं किया है। ये उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट, हमारा भारत महान बने, उस संकल्प के साथ हमने ये रिफॉर्म किया है। और दुनिया के मजबूत बैंकों में हमारे बैंकों ने एक पोजीशन बनाई। उन्होंने कहा हमने गवर्नेंस को बदला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं का देश के सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है। यह बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि देश में कई नई व्यवस्थाएं, पॉलिसीज बनी हैं, देश को आगे ले जाने के लिए नई नई पॉलिसीज बनाई गई हैं। इससे देश के सिस्टम पर लोगों का, खासतौर पर युवाओं का भरोसा बढ़ता है। आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, जो नौजवान है, उस चेंज को देख रहा है, उस बदलाव को देख रहा है। आप देखिए जितने अतिथि बुलाए गए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री अब एक एक कर मिल रहे हैं। लोग सेल्फी खींच रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। खासतौर पर जो तमाम एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स हैं वो ऐसे में आमंत्रित रहते हैं, वो भी एक तस्वीर हम देखते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री अब उन ओलंपियंस से भी मिलेंगे जो इस बार पेरिस ओलंपिक में खेल कर आए हैं, हिस्सा लेकर आए। हमेशा प्रधानमंत्री ने बात कही कि हार जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है पूरी मेहनत के साथ किसी भी गेम में हिस्सा लेना। 6 मेडल इस बार आए हैं और शानदार तरीके से लोग, खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। आज उन्हें लंच पर भी आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री ने। अब बहुत मुमकिन है कि यहां से होते हुए प्रधानमंत्री अब खिलाड़ियों के पास जाएंगे और जो यूनिफॉर्म है भारतीय दल की, वो पहने हुए इस वक्त ओलंपियंस इस वक्त मौजूद हैं वहां पर। गोल्डन एरा बताया प्रधानमंत्री ने इस काल को। उन्होंने कहा कि नौजवान जो है इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं रखता, वो छलांग मार रहा है। गोल्डन एरा है, स्वर्णिम युग है, इसे यूं ही जाने नहीं देना है। इसे पकड़कर चलेंगे तो विकसित भारत का, जो डेवलप नेशन का टारगेट है, उसे जरूर अचीव करेंगे। ये देखिए आप, जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो आमंत्रित अतिथि हैं, वो प्रधानमंत्री को अपने नजदीक पा रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, सेल्फी खींचना चाहते हैं, तस्वीर प्रधानमंत्री की लेना चाहते हैं। और कई बार हमने देखा जो प्रोटोकॉल रहता है प्रधानमंत्री का, जो सुरक्षा घेरा रहता है, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, वो एक बड़ा चैलेंज होता है जो सिक्योरिटी में लोग हैं प्रधानमंत्री के, क्योंकि प्रधानमंत्री कई बार हमने देखा कि लोगों के बीच में चले जाते हैं, बच्चों के बीच में चले जाते हैं, हाथ हिलाकर दोनों तरफ अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री, जो वहां लोग हैं वो इस वक्त पीएम मोदी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में नयापन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। हम दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे रखते हुए बढ़ना चाहते हैं आगे। हर सेक्टर में एक नवीनीकरण की, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। कई नीतियों के चलते ये हो पा रहा है। हम पूरे सामर्थ्य के साथ कर रहा हूं। हमारी 10 करोड़ बहनें जो हैं वो विमेन सेल्फ ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, ये एक बड़ी बात है। और परिवार के निर्णय की भागीदार बन रही हैं। हमारे सीईओज जो हैं, खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा, वो दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। और दूसरी ओर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी हैं, उनको भी खासतौर पर यहां बुलाया गया है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री लोगों के बीच में से होकर गुजरते जा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तस्वीर, जहां छोटे छोटे बच्चे अलग अलग स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से आए, उनसे प्रधानमंत्री ने भेंट की, मुलाकात की, बच्चों के बीच में चले गए, वो हाथ मिलाया, बच्चे बेहद खुश नजर आए। दूसरी तस्वीर में जो वहां आमंत्रित लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और अब ऐसा बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री, वो जो ओलंपिक के हमारे प्लेयर्स हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक्शन वो भी है, कॉर्नर वो भी है, जहां ये सारा जो खिलाड़ियों का दल है ओलंपियंस का, वो भी बैठे हुए हैं। नीति और नियत सही हो तो रिजल्ट जरूर आता है। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म किए, हमने उसके बंधनों को खोल दिया। सैकड़ों स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं, इससे बल मिल रहा है उसको। आज प्राइवेट सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। जब नीति और नियत सही होती है तो रिजल्ट जरूर आता है, परिणाम जरूर आता है। प्रधानमंत्री ने यह बड़ी बात कही। आज देश में नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए अवसर बन रहे हैं। और मैं ऐसा कह सकता हूं, पीएम ने कहा, 2 चीजें हुई हैं जिसने विकास को गति दी है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मॉडर्न किया है, आधुनिक बनाया है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग का जो ड्रीम था, उसे भी बल मिला है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तमाम तरह की योजनाएं जो चली हैं, और डिजिटल इंडिया, इसको पूरी तरह से बल मिला है। 10 सालों में ये प्रगति भारत ने की है। पिछले दशक में रेल, रोड, गवर्नमेंट, कनेक्टिविटी, गांव में जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, ऑप्टिकल फाइबर, नहरों का एक तरह से जाल बिछा है, पक्के घर बना के दिए गए हैं। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जाना जाने लगा है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे ज़्यादा लाभ उन्हें मिला है
जिसे कोई नहीं देखता था, दूर सुदूर पहाड़ में जो आदिवासी थे उनकी ज़रूरतों को पूरा इन 10 सालों में किया गया है और हमने सर्वांगीण विकास किया, प्रधानमंत्री ने कहा है। तो आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब एक एक करके प्रधानमंत्री सब लोगों से मिलते जुलते आगे निकल रहे हैं। लोग वहां सेल्फीज खिंचवा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, कोई तो जैसा भी उसको समझ आ रहा है, कोई तस्वीर खींच रहा है प्रधानमंत्री का, किसी से हाथ भी प्रधानमंत्री मिला रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में जब वहां लोग हों, एक एक से हाथ मिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो आगे हैं कुछ लकी लोग हैं जो प्रधानमंत्री से यूं हाथ मिला पा रहे। दोनों हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री खुश हैं बेहद, और एक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने अपने आप में बनाया। दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया, झंडारोहण किया। इनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड था, 17 बार उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था। लगातार की हम बात करें, वैसे तो 10 साल लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भी झंडारोहण किया, उन्होंने भी राष्ट्र को समर्पित किया। इंदिरा गांधी लगभग 16 बार, लेकिन वो एक साथ की हम बात कर रहे हैं तो एक साथ अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 11वीं बार झंडारोहण किया, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया, और अपने संबोधन के बाद अब प्रधानमंत्री लोगों से मिलते जुलते आगे निकल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी जहां छोटे छोटे बच्चे जो हर साल इंतजार करते हैं, बड़ी संख्या में अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहां से आते हैं और वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। अब आप देखिए, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी खासतौर पर आमंत्रित किया गया। ये बात प्रधानमंत्री ने जब ये दल जा रहा था पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए, प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर उन्हें बुलाया था और एक एक खिलाड़ी से उन्होंने बात की थी। लगातार हम देखते हैं जब खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री टूर्नामेंट में जाने से पहले, ओलंपिक में जाने से पहले प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और कहा कि हार जीत मायने नहीं रखती, आप पूरा दम लगाइए और पूरी मेहनत से पार्टिसिपेट कीजिए। फल मिलता है उसका तो ठीक, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से चांस आएगा, और ऐसा होता भी है। और अब जब वापस आए हैं खिलाड़ी ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद, जब वो संपन्न हुआ पेरिस ओलंपिक, उसके बाद अब वापस आए हैं तो फिर से एक बार आमंत्रित किया गया है। इस वक्त लाल किले में मौजूद हैं ओलंपियंस, और इसके बाद आज लंच पर भी प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया। आप देखिए महिलाएं पुरुष सब इस वक्त प्रधानमंत्री से मिलते हुए बेहद खुश, पीएम को अपने बीच में पाके। और ये हमने देखा है प्रधानमंत्री का, जहां भी वो जाते हैं और लोगों का एक तरह से मन मोह लेते हैं, लोग जो है उन्हें अपने बीच में पाकर बेहद खुश हो जाते हैं। मोदी मोदी इस तरह के नारे वहां लगने लग जाते हैं। किसी के हाथ में तिरंगा है, मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है, और तस्वीरें उतारना चाहता है प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने की वहां पर एक तरह से होड़ भी। आप देखिए सबके फोन इस वक्त हवा में हैं और सब प्रधानमंत्री की तस्वीर लेना चाहते हैं। हाथ हिलाकर, दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और अब बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री जो ओलंपियंस हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के बाद पहले उन्होंने जो बच्चे आए थे, स्कूली बच्चे, उनसे मुलाकात की, एक एक से जाकर हाथ उन्होंने मिलाया, और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, धीरे धीरे प्रधानमंत्री उन लोगों के बीच में हैं जो लोग आए हैं खासतौर पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम जो संबोधन होता है उसे सुनने के लिए आए थे और हिस्सा बनने आए थे। ऐतिहासिक पल होता है क्योंकि लाल किले की प्राचीर से जब देश का प्रधानमंत्री संबोधन करता है, सुनने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, आगे क्या क्या टारगेट रखे गए हैं, उनको कैसे पूरा करना है, कैसे अचीव करना है। और इस बार खासतौर पर थीम है 2047 विकसित भारत की थीम है, उसे कैसे अचीव करना है और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इकॉनमी बनाना है, यह भी लक्ष्य है, यह भी टारगेट है। और आप देखिए अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री अब बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों से मिले, लोगों से मिले, और अब बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री ओलंपियंस जो हैं उन्हें खासतौर पर निमंत्रण मिला है, आमंत्रण मिला है, वो भी आए हैं, तो उनसे भी अब मुलाकात पॉसिबल हो सकती है। वैसे अब आपको बता रहे हैं एक बार फिर से बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो देखिए कुछ जिन्होंने मिस किया था, बहुत सारे बच्चे हैं प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना चाहते हैं, उन्हें अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री बच्चों के बीच में आए हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने सबका धन्यवाद किया आने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, और अब धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री अब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको बता दें 97 मिनट तक आज राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री का। हर एक बात को उन्होंने कवर किया, कहा कि कैसे आगे क्या क्या योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम जो रिफॉर्म की बात करते हैं उसको पूरा करके हमने दिखाया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम
जो उद्घाटन करते हैं वो कैसे वो चीज़ें हो जाती हैं, बन जाती हैं, ये भी हमने मुमकिन करके दिखाया है। और साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से भारत ने विकास की एक डगर पकड़ी है। और जो शुरुआत प्रधानमंत्री ने की उसमें उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ भारतवासी थे जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा और देश को आजाद करवाया। अब 140 करोड़ भारतवासी हैं जिन्होंने देश को समृद्ध बनाने की ठानी है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ठानी है। यह बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर दिल में इरादा हो तो ये मुमकिन है, पॉसिबल है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने साकार किया। उनकी लाइफ में सरकार की दखल कम हो, इसकी व्यवस्था हमारी तरफ से की गई। हम छोटी छोटी ज़रूरतों पे, जो लोगों की आम ज़रूरतें होती हैं और उसको हमने कैसे पूरा किया जाए उस पर ध्यान दिया। गरीब की माँ को यूं ही सोना ना पड़े रोकर, इस पर हमने खास तौर पर ध्यान दिया।